यमुना अध्याय के यमुना अध्याय की और उसका 3 से त्याचं 3% 3 से 8 3 ते 8 3 से 8 3 ते 8 जॉन 3 यमुना अध्याय 3 उसका 3 से 8 त्याचं 3 ते 8 यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह भी ऐसा ही है। येशू त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, नव्याने जन्मल्यापासून कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही. निकोदेम त्याला म्हणाला, म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म घेऊ शकेल? त्याला मातेच्या उदरात दुसऱ्यांदा जाणे व जन्म घेणे शक्य होईल काय? येशूने उत्तर दिले की मी तुम्हाला खचित सांगतो, पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्यापासून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही. देहापासून जन्मलेले देह आहेत आणि आत्म्यापासून जन्मलेले आत्मा आहेत. तुम्हाला नव्याने जन्मले पाहिजे असे मी तुम्हाला सांगितले, म्हणून आश्चर्य मानू नका. वारा पाहिजे तिकडे वाहतो आणि त्याचा आवाज तुम्ही ऐकता, तरी तो कोठून येतो व कोठे जातो हे तुम्हाला कळत नाही. जो कोणी आत्म्यापासून जन्मलेला आहे त्याचे असेच आहे. आपण डोळे बंद हम आपको बंद करेंगे. जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए मदद करना, दया रखना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने देखा है इस संसार में अगर किसी को आना है तो उसे क्या लेना पड़ेगा? पहले जन्म लेना पड़ेगा। आणि जसं आपण पाहिले की जर कोणाला या जगामध्ये यायचं असेल तर त्याला पहिले जन्म घ्यावा लागेल. तो उसी रीति से प्रियो, अगर हमें परमेश्वर यहाँ बताता है कि उसके राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है, उसके राज्य में अगर जाना है, आना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा. आणि जर आपल्याला देवाच्या राज्यामध्ये यायचं असेल, त्याच्या राज्यामध्ये जन्म घ्यायचा असेल तर पुन्हा आपल्याला जन्म घ्यावा लागेल. मैं आपको फिर से बताती हूँ, पुन्हा तुम्हाला जैसे इस पृथ्वी पर हमें जन्म लेने के लिए माता पिता की जरूरत होती है. आणि जसं या पृथ्वीवरती आपल्याला जन्म घेण्यासाठी आई वडिलांची गरज लागते. उनके विवाह की, त्यांच्या लग्नाची, उनके विवाह के पश्चात, त्यांच्या लग्नाच्या नंतर, उसके बाद परमेश्वर हमें जन्म देता है आणि नंतर देव आपल्याला जन्म देतो. तो उसी रीति से प्रियो, त्या स्थितीने प्रियांनो, नए सिरे से फिर से जन्म लेने के लिए आणि नवीन रीतीने पुन्हा जन्म घेण्यासाठी परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा. देवाने येशू ख्रिस्ताला या पृथ्वी तलावरती पाठवले. यीशु मसीह ने बनाई हुई उस कलीसिया के द्वारा, आणि येशू ख्रिस्ताने बनवलेल्या त्या मंडळीच्या द्वारे, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जिस कलीसिया को स्थापित किया, ज्या मंडळीला निर्माण करण्यात उस आलं, कलीसिया के द्वारा त्या मंडळीच्या द्वारे हमें इस पृथ्वी पर क्या करता है? फिर से नया जन्म लेने के लिए मदद करता है. आणि आपल्याला या पृथ्वी तलावरती पुन्हा एक नवीन रीतीने जन्म घेण्यासाठी आपल्याला मदत करतो. यहाँ यीशु कहता है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, आणि जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तुम परमेश्वर का राज्य में देख नहीं सकते और प्रवेश भी नहीं कर सकते. आणि इथे येशू ख्रिस्त म्हणत आहे की तुम्हाला नवीन रीतीने जन्म घेणं खूप गरजेचं आहे, कारण नवीन जन्मल्यापासून कोणीही देवाचं राज्य पाहू शकत नाही. निकोदेमस उस समय का एक गुरु था, उस काल का गुरु था, एक शिक्षक था. आणि निकोदेमस त्या काळाचा एक शिष्य होता, एक गुरु होता. पढ़ सकते हैं इस वचन 10वें वचन में. 10वें वचनात वाचू शकता. यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? येशूने त्याला उत्तर दिले, तुम्ही इस्रायलचे गुरु असूनही तुम्हाला या गोष्टी समजत नाही काय? निकोदेमस एक उम्र वाला व्यक्ति था आणि निकोदेमस एक वयस्कर माणूस होता. उसके साथ एक टीचर भी था, पण त्याच्यासोबत तो एक शिक्षक पण होता. इतना अच्छा टीचर होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाया यीशु का संभाषण. यीशु ने जो कहा वो समझ नहीं पाया. आणि एवढा चांगला शिक्षक असून सुद्धा तो येशू ख्रिस्त काय म्हणाला ही गोष्ट तो समजू नाही शकला. इसलिए हमेशा याद रखो, म्हणून त्याला नेहमी लक्षात ठेवा. इस संसार में जितने इंसान हैं, आणि या जगामध्ये जेवढी माणसं आहेत, जब तक पवित्र आत्मा उन्हें नहीं मिलेगा ना, वो यीशु की बहुत सारी गहराई की बातें नहीं समझ पाए. आणि जोपर्यंत त्यांना पवित्र आत्मा भेटणार नाही तोपर्यंत देवाच्या ज्या खोल गोष्टी आहेत ते समजू नाही शकत. भले उन्हें
ज्ञान हो, आणि भले त्यांना किती ज्ञान असू दे, वकील हो, वकील असू दे, जज हो, जज असू दे, टीचर हो, शिक्षक असू दे या डॉक्टर हो, किंवा डॉक्टर असू दे, उनके पास संसारिक बहुत ज्ञान रहेगा, आणि त्यांच्याबरोबर जगाचं खूप ज्ञान असेल, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए उन्हें आत्मा से जन्म लेना जरूरी होगा। पण देवाचं ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी त्यांना आत्म्याने जन्म घेणं गरजेचं जब आहे. वो आत्मा से भरते हैं, आत्मा से जन्म लेते हैं, तब उन्हें आत्मिक बातें समझती है, परमेश्वर की बातें समझती है। आणि जेव्हा ते आत्मिक बनतात किंवा आत्म्याने जन्म घेतात तेव्हा ते आत्मिक गोष्टी समजू आज लागतात. हमें परमेश्वर का ज्ञान है, आणि आज आपल्याजवळ देवाचं ज्ञान आहे. सही बात है, क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है। का? कारण आपल्याजवळ देवाचा आत्मा परमेश्वर आहे. का आत्मा हमें बताता है, आणि देवाचा आत्मा आपल्याला हमें सांगतो, हेल्प करता है, आपल्याला मदत करतो, परमेश्वर के बारे में बात करने समझने के लिए, उसके बारे में ज्ञान देने के लिए। आणि देवाबद्दल समजण्यासाठी आणि त्याच्याबद्दलचं ज्ञान घेण्यासाठी. इसलिए हमें जब भी कुछ सिखाया जाता है, म्हणून जेव्हा काही आपल्याला शिकवणं या हम येतं बाइबल पढ़ते हैं, किंवा आपण बायबल हमें वाचतो समझ में आता है। आपल्याला समजू लागतात. लेकिन ये संसार के जो टीचर्स है पण हे जे जगाचे शिक्षक आहेत या बड़े ज्ञानी है, किंवा मोठे ज्ञानी आहेत कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा, आणि किती लोकांनी बायबल लेकिन वाचले उनको बाइबल नहीं समझा। पण त्यांना ते बायबल नाही लेकिन समजतात. हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें वचन मालूम है, पण आपली समझते हैं। आणि आपली लहान लहान मुलं बायबल वाचतात त्यांना ते समजतं. बच्चों को बाइबल क्यों समझता है? आणि मुलांना बायबल का समजतं? क्योंकि वो गर्भ से पवित्र आत्मा से भरे हैं, कारण ते गर्भापासूनच पवित्र आत्म्याने भरलेले आहेत मसीह के बच्चे हैं। आणि ते ख्रिस्ताची मुलं आहेत इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म होता है। आणि म्हणून पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्यांचा जन्म होतो. इसलिए नया जन्म यीशु मसीह हमें दोहराता है। आणि म्हणून नवीन जन्म घेण्यासाठी येशू ख्रिस्त आपल्याला म्हणतो. इसीलिए नया जन्म यीशु मसीह का भी जन्म कैसे हुआ? आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताचा जन्म पण कसा झाला? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. बाइबल हमें बताती है लूक अध्याय में, आणि बायबल आपल्याला लूक अध्यायामध्ये सांगते, लूका अध्याय 1 अध्याय 1 उसका 35 से त्याचं 35%. देवदूताने उत्तर दिले, पवित्र आत्मा तुझ्यावर येईल आणि परस्पराची सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करेल. क्या बोला कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा। कौन आएगा? परमेश्वर का आत्मा आएगा। आणि परस्पराचे सामर्थ्य तुझ्यावर छाया परम करेल. प्रधान परमेश्वर की छाया तुझ पर गिरेगी। म्हणून ज्याचा जन्म होईल जो तू जिसे जन्म देगी, त्याला पवित्र, उसे पवित्र देवाचा पुत्र असं म्हणतील. परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। उसे पहला क्या बोला जाएगा? पवित्र। आणि त्याला पहिले पवित्र म्हणण्यात येईल. इस संसार में पवित्र व्यक्ति होना जरूरी है। आणि या जगामध्ये पवित्र व्यक्ती असणं गरजेचं आहे. सब पाप में, जो कोई आता है पाप में जन्म लेता है, कारण जो कोणी येतो पापामध्ये जन्म घेतो. लेकिन यीशु का जन्म अलग है, पण येशू ख्रिस्ताचा जन्म वेगळा आहे, क्योंकि वो पवित्र है कारण तो पवित्र आहे और मेन परमेश्वर का पुत्र है। आणि मेन तो देवाचा पुत्र आहे. किसी इंसान का नहीं, कोणत्याही माणसाचा नाही, पुरुष का नहीं, पुरुषाचा नाहीये. किसका जन्म पुत्र है? तो कोणाचा मुलगा आहे? परमेश्वर का पुत्र है। आणि देवाचा भले पुत्र उसने आहे. मरियम से जन्म लिया, आणि भले त्याने मरियम पासून जन्म लेकिन घेतला, वहाँ ऐसा लिखा था मरियम का पुत्र। पण तिकडे असं लिहिलंय का मरियमचा पुत्र. उसे कहा, क्या कहा गया? त्याला काय म्हणण्यात आलं? परमेश्वर का पुत्र। देवाचा पुत्र. तो सूरज को क्या बोला जाता है? आणि सूरज याला काय कपिल म्हणतात? भाई का बेटा। कपिल भाऊंचा मुलगा. बराबर है, सच है। अभी उसको क्या बोला जाएगा? आणि आता त्याला महिमा को, आणि महिमेला काय सूरज की बोलले? बेटी। सूरज दादाची मुलगी आहे. सच है। आपके बच्चों को किसके नाम से बोला जाता है? पुरुष के नाम से। आणि तुमच्या मुलांना पुरुषाच्या नावाने ओळखण्यात येतं. आपके नाम के आगे देखो, आपके पिताजी का नाम लगाए, आणि तुमच्या नावाच्या पुढे तुमच्या वडिलांचं नाव लावलेलं आहे. लगाए, लावले. सही बात है। इसीलिए प्रियो यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए परमेश्वर का पुत्र का नाम बताया गया। आणि म्हणून येशू ख्रिस्त हा पण देवाचा पुत्र आहे, म्हणून देवाचा पुत्र असं त्याला म्हणतात. इसलिए लिखा पवित्र आणि म्हणून दिलं पवित्र और परमेश्वर का पुत्र। आणि देवाचा पुत्र. इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह का जन्म किससे हुआ? पवित्र आत्मा से हुआ। आणि म्हणून देवाच्या वचनानुसार येशू ख्रिस्ताचा जन्म कसा झाला? पवित्र आत्म्याच्या पवित्र द्वारे. आत्मा के द्वारा हुआ। पवित्र आत्म्याच्या द्वारे झाला. इसीलिए यीशु मसीह ने भी क्या किया? आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने पण काय हम केलं? सबको फिर से जन्म लेने के लिए कहा। आणि आपल्याला पुन्हा जन्म घ्यायला सांगितलं. क्यों जन्म लेने के लिए कहा? काय जन्म घ्यायला कि सांगितलं? जब तक अगर हम इस शरीर, इस संसार में रहेंगे कारण जोपर्यंत आपण या जगामध्ये तो राहतो नरक जाएंगे। तर आपण नरकात जाऊ. किधर जाएंगे? कुठे जाऊ? नरकात. क्योंकि जो कोई पृथ्वी पर आता है वो पाप करता है, पाप की सजा मृत्यु। मृत्यू कहाँ लेके जाती है? कारण जो कोणी पृथ्वी तलावरती येतो तो पाप करतो आणि पापाचं वेतन मरण आहे आणि मरण माणसाला नरकात घेऊन जातं. इसीलिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित किया। आणि म्हणून पवित्र आत्म्याच्या द्वारे येशू ख्रिस्ताने याच पृथ्वी तलावरती देवाचं राज्य स्थापित केलं. परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह ने क्या कहा?
जब तक मैं परमेश्वर का राज्य स्थापित न करूं, आणि येशू म्हणाला, जोपर्यंत मी देवाचं राज्य स्थापित करत नाही तब तक मैं ये द्राक्षरस नहीं पीऊं। आणि तोपर्यंत मी हा द्राक्षरस नाही पिणार. यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया, आणि येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती आपला प्राण दिला. और जब लहू और पानी निकला, आणि जेव्हा रक्त आणि पाणी निघालं, उस समय उसने परमेश्वर का राज्य स्थापित किया। आणि त्यावेळेस त्याने देवाचं राज्य स्थापित केलं. उसके क्रूस के मारे जाने से परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ। आणि तो क्रूसावरती मेल्याच्या द्वारे देवाचं राज्य स्थापित और झालं. परमेश्वर का राज्य स्थापित होने के कारण आणि देवाचं राज्य स्थापित झाल्यामुळे पवित्र आत्मा भेजा गया। पवित्र आत्मा पाठवण्यात आला. वो दिखना चाहिए ना परमेश्वर का राज्य किधर है, आणि आता दिसलं पाहिजे ना देवाचं राज्य कुठे आहे. आत्मिक और लोकांना. उसमें प्रवेश कराने के लिए कोई तो चाहिए ना, आणि त्याच्यामध्ये प्रवेश करवण्यासाठी कोणीतरी इसलिए पाहिजे. कलीसिया बनाया। आणि म्हणून मंडळी बनवली. कलीसिया के द्वारा आणि मंडळीच्या द्वारे आज बपतिस्मा लेने के द्वारा उनका पवित्र आत्मा से जन्म होता है। आणि आज बपतिस्मा घेतल्याच्या द्वारे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्यांचा जन्म आज झाला. हम सब मसीहों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने के लिए फिर से जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा करवाया। आणि आज आपल्या सर्व ख्रिस्ती लोकांना स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करवण्यासाठी पुन्हा एकदा जन्म पवित्र आत्म्याच्या द्वारे करवण्यात येतो. पवित्र आत्मा का कार्य है फिर से हमें जन्म देना, आणि पवित्र आत्म्याचं कार्य आहे पुन्हा आपल्याला जन्माला घालणं. हमें फिर से जन्म देना। कि वो भी कहाँ पर, पवित्र आत्मा कहाँ का है? आणि पुन्हा जन्म देणं. आणि पवित्र आत्मा कुठचा आहे? तो स्वर्ग के राज्य में हमें जन्म देना। आणि स्वर्गाच्या राज्यामध्ये आपल्याला जन्माला तो अगर हम घालणं. स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लिए और स्वर्ग के राज्य में हमने जन्म लिया तो हम जाएंगे किधर? आणि स्वर्गाच्या राज्यात आपण प्रवेश केला आणि स्वर्गाच्या राज्यामध्ये आपण जन्म घेतला तर आपण जाणार कुठे? वचन पढ़े। वचन वाचून. क्यों हमारा जन्म आज फिर से जन्म हुआ, क्या क्या क्यों करवाया? उसका उत्तर है कि हमें स्वर्ग के राज्य में फिर से नए रीति से जन्म करवाया। उसका उत्तर वहाँ दिया गया है। पहला पत्र अध्याय 1 उसका 3 और 4। असं 3 आणि 4. फर्स्ट पीटर पहिला पेत्र चैप्टर 1 अध्याय 1 3 and 4। 3 आणि 4. आपल्याला फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 पहिला पेत्र अध्याय 1 वर्स 3 and 4। त्याचं 3 आणि 4. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव पिता धन्यवादित असो. हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी आणि अविनाशी निर्मळ व अक्षय वतन मिळवण्यासाठी त्याने आपल्याला महादयेनुसार येशू ख्रिस्ताच्या मृतातून पुनरुत्थानाच्या द्वारे आपल्याला पुन्हा जन्म दिला. यीशु मसीह के मरने के बाद जी उठने के द्वारा हम पर बड़ी दया हुई कि हमें आज एक ऐसी आशा, जीवित आशा मिला जिसके द्वारा हमें नया जन्म दिया। क्यों दिया? जे कारण शेवटच्या काळी प्रकट होण्यास सिद्ध आहे, जो आखिर के काल में प्रकट होने वाला है वो उसके लिए ते प्राप्त व्हावे, वो मिलने के लिए, वो राज्य और वो स्वर्ग जो अंतिम हमारा आंख बंद होने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? आपण डोळे बंद केल्यावर आपल्याला काय भेटणार आहे? स्वर्ग. वो मिलने के लिए आणि ते मिळण्यासाठी हमें नया जन्म प्रभु ने करवाया। आपल्याला नवीन जन्म देवाने करवला. वो जन्म कैसे है? आगे ते प्राप्त व्हावे म्हणून जे तुम्ही देवाच्या शक्तीने विश्वासाच्या योगे राखलेले आहात त्या तुमच्यासाठी ते वतन स्वर्गात राखून ठेवले आहे. हमें एक अविनाशी, एक निर्मल अजर मिरास जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। अनुमान इसी कारण से प्रियो हमारा नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से करवाया। आणि म्हणून प्रियांनो आपला पुन्हा एकदा जन्म पवित्र आत्म्याच्या द्वारे देवाने करवला. मुझे कल जब मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में सिखाना है, अभी कितना हफ्ता हुआ? फक्त 4 झाले, आज 5 असेल ना? कितने हुए? करना ही है, करायची संधी. और हर इसमें नया नया ही सीखना है। आणि प्रत्येक ह्याच्यात नवीन नवीन शिकायचं. पहले तो मैंने सोचा कल मैंने इसको कुछ सुनता है, मैंने बोला हमें कोई करना नहीं सीखो, हम दूसरों वचन तैयार करते हैं।
पहले मैंने बोला कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सिखाऊंगी, दूसरा वचन तैयार करूंगी। तर मला आठवलं नाही क्रिसमस येतोय, पवित्र आत्म्याची गरज आहे. और बाद में बोला तो नहीं, क्रिसमस आने वाला है, पवित्र आत्मा की जरूरत आणि है। जेव्हापासून पवित्र आत्म्याचं शिकवायला घेतलंय और जब से पवित्र आत्मा को सिखाने के लिए लिया है, खूप चांगलं वाटतंय बहुत अच्छा लग रहा है आणि खूप फरक पण आहे बघा. और बहुत फर्क दिखा। स्वभावात पण फरक आहे, स्वभाव में भी फर्क है, मनातही फरक आहे, मन में भी फर्क है, बऱ्याच गोष्टीत फरक आहे, बहुत सारी बातों में फर्क है, बोलण्यात चालण्यातही फरक आलाय. बोलने चलने में भी फर्क है। हो, पवित्र आत्म्याचं शिकवूया. ठीक है, पवित्र आत्मा के बारे में ही सिखाएंगे। तेव्हा मी म्हणतात क्रिसमस येते म्हणजे जन्माबद्दलच प्रभू बोलला शिकव ना. और क्रिसमस आ रहा है, इसलिए जन्म के बारे में ही प्रभु ने कहा सीखा। नाहीतर मी आज थोड्याशा गोष्टी त्यावरच टाकणार होती क्रिसमसच्या दिवशी. और ये जो बातें हैं मैं उसी दिन क्रिसमस के समय डालने वाली थी। प्रभू बोलला नाही, हे आज शिकव. और प्रभु ने कहा नहीं, आज ही सीखा। कारण आपला जन्म खरंच ख्रिस्ताने जसा पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जन्म घेतला, येशू ख्रिस्ताची इच्छा होती की जसं पृथ्वीवर माणूस जन्म घेतला तर त्याचं मरण निश्चय आहे आणि तो नरकात जातो नाही. आपण नरकात जाऊ नये म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपला जन्म पवित्र आत्म्याच्या द्वारे घेतला. और जैसे यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, तो वैसे ही मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आता है वो पाप करता है, पाप के कारण उसके ऊपर मृत्यु आती है और मृत्यु उसे नरक में लेकर जाती है। और हम नरक में नहीं जाए, इसलिए यीशु मसीह ने हमारा जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से करवाया। प्रभू येशूने पवित्र आत्म्याची तुलना वाऱ्याबरोबर केली और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की तुलना हवा के साथ की। आणि तिथं लिहिलंय की वारा कसा आहे, और हवा कैसी है? वारा असं लिहिलंय जिथं पाहिजे कुठून येते कुठं जाते कळत नाही, फक्त आवाज ऐकायला येतो. और हवा कहाँ से आती है और कहाँ पर चली जाती है हमें मालूम नहीं, सिर्फ उसका आवाज सुनाई देता है। पण तसाच आहे जो कोणी आत्म्याने जन्म घेतो तो वैसे ही है, जो कोई आत्मा से जन्म लेता तो है तसाच आहे. वो वैसे ही है। हवा कहाँ से आती है, हवा कुठून येते, किधर गई, कुठे गेली, देख सकते हैं. बघू शकतो का? वैसे ही परमेश्वर का राज्य और पवित्र आत्मा का जन्म, हमारा पवित्र आत्मा से जन्म, ये आंखों से हम देख नहीं पाते, आणि तसंच देवाचं राज्य आणि आपलं पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जन्म हे आपण डोळ्याने नाही पाहू शकत, पर हम सुन सकते हैं, पण आपण ते ऐकू शकतो, समझ सकते हैं. समजू शकतो। जैसे उदाहरणार्थ हवा हवा ऐसी आती है, हवा अशी येते, हमें मानो हमें ऐसी लगती है, हाँ महसूस होता है, हम बोलते हैं यहाँ से हवा है, फिर हम क्या करते हैं, अपना मुंह इधर करते हैं. आणि आपल्याला जाणीव होते की वारा इथून येत आहे म्हणून आपलं तोंड आपण वाऱ्याच्या अगर दिशेने हम करतो। पसीना पसीना हुए आणि जर पीठ हमारी इधर कर देते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है. सचिन, अगर हमें महसूस होता है हवा यहाँ से आ रही है, आणि आपल्याला जाणीव होते वारा इकडून येत आहे, हमारा मुंह को यहाँ कर देते, रुख बदल देते और हम हवा यहाँ, हाँ अच्छा लग रहा है. सचिन, हम देख नहीं सकते आणि आपण वाऱ्याला पाहू नाही पर शकत, हम महसूस कर सकते, अनुभव ले सकते. पण त्याचा आपण जाणीव आपण घेऊ शकतो। तो वैसे ही प्रियो हमारा ये जो जन्म, जैसे अभी महिमा ने जन्म लिया, आणि जसं महिमेने जन्म घेतला, आप सबने जन्म लिया, तुम्ही सर्वांनी जन्म मैंने घेतला, जन्म लिया, मी जन्म घेतला, देखा लोगों ने, आणि लोकांनी पाहिलं, डॉक्टर ने देखा, महिमा को, डॉक्टरांनी महिमाला जन्म पाहिलं होते समय देखा. आणि जन्म झाल्यावर पाहिलं है ना? अभी आरती तो नहीं देख रही थी लेकिन सरिता देख रही थी. आणि आरती भाभी बघू शकत नव्हत्या, पण सरितांनी बघत होत्या। और जब बच्चा जन्म होने के बाद देखा, आणि जसं जन्म मुलाने घेतल्याच्या नंतर पाहिलं, ये वीडियो हम देखते हैं. आणि ही विधी आपण पाहतो। हम अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखाई देंगे, बच्चा जन्म होते हुए वीडियो दिखाई देगी. आणि जर यूट्यूबवरती तुम्ही पाहिलं तर मूल कसं जन्माला येते हे सगळी विधी तुम्हाला सांगते। ये सब हमको ज्ञान भी है और हमने देखा भी है. आणि हे सगळं आपल्याला ज्ञान पण आहे आणि आपण पाहिलेलं पण आहे। लेकिन जब आत्मा में हमारा जन्म होता है आणि जेव्हा आत्म्यामध्ये आपला जन्म होतो तो वो हम देख नहीं पाते. आणि ते आपण पाहू नाही शकत, हमारा जन्म हुआ ये हम अनुभव और महसूस कर पाते हैं और सुन पाते हैं. आणि आपला जो जन्म आपण घेतलेला आहे त्याचा आपण अनुभव घेऊ शकतो, जाणीव करून घेऊ शकतो आणि फक्त आपण त्याला ऐकू शकतो। हवा दिखती नहीं आणि हवा दिसत नाही, लेकिन सुनाई देती है, पण ती ऐकायला येते, है ना. हवा हवा सुनते है ना. हवा को हम अनुभव ले सकते हैं और सुन सकते हैं. आणि वाऱ्याचा अनुभव घेऊ शकतो आणि त्याला ऐकू तो शकतो। वैसे ही पवित्र आत्मा से हमारा जन्म हुआ और हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग के राज्य में है उसका अनुभव ले सकते हैं और साथ साथ हम सुन सकते हैं. पवित्र आत्मा से हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा की वाणी हम सुनते हैं. देख बेटा ऐसा नहीं कर, देख बेटी ऐसा मत कर, बेटा उठ, क्या कर रहे. जैसे मैंने बताया कल कि मैं दूसरा वचन तैयार कर रही थी, प्रभु मुझे क्या बोला, तू बोल 14 हफ्ता तुझे लेना ही है, पवित्र आत्मा का ही लेना है, तो हमें करना ही है कंप्लीट. इससे फर्क भी महसूस हुआ हमको, बहुत फर्क है. तो अगर 14 हफ्ते में क्या हो जाएंगे हम लोग,
अभी पहले ये गए महीना मुझे एक एक हफ्ता ऐसा एक के लिए मांग कर भविष्यवाणी का वचन मांग कर घंटों बैठना पड़ा। आणि गेल्या महिन्यामध्ये प्रत्येकासाठी भविष्यवाणीसाठी एक तास मला बसावं लागलं। लेकिन अभी कुछ लोगों की भविष्यवाणियाँ मतलब मैंने जिनका फंड में नाम नहीं था आणि त्यांचं फंडमध्ये नाव नव्हतं। उन लोग ने रिक्वेस्ट किया कि हमारा भी निकालो करके आणि त्यांनी विनंती केली की आमचंही तुम्ही काढा। हाँ तो फटाफट निकला आणि लगेच भेटले। कुछ लोगों के नाम तो मैं भूल भी गई थी। काही लोकांची नावं विसरली होती। मुझे नाम याद भी है, कुछ ऐसा के नाम थे, कुछ रेशमा ने इनसे फिर मैंने फटाफट सिर्फ बाइबल हाथ में लिया, वचन फटाफट कैसे हुआ क्योंकि हम कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा का सीख रहे हैं। आणि बायबल हातात घेताना पटापटा त्यांच्यासाठी वचनं भेटू लागली का कसं झालं हे पवित्र आत्म्याबद्दल आपण एवढे दिवस शिकत आहोत उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है आणि त्यांच्या पवित्र आत्म्यावर जास्त जोर देण्यात येतोय। तुरंत बाइबल को पूछ गई, तुरंत बाइबल ये असं नहीं करना है। राकेश वर्माने के लिए सांग दिया कि कोई अच्छी वस्तु रखना न छोड़ेगा, तुरंत मिला। अरे एवढं बड़ा इधर दूसरों के लिए मेरे को घंटों बैठना पड़ा। ये फर्क महसूस हुआ ना आणि फरक जाणवलं। तो पवित्र आत्मा का काम है ना वो हवा के जैसा है जो ताजगी देता है, पुनरुत्थान फिर से जिलाने का काम है। आणि पवित्र आत्म्याचं काम आहे तो आपल्याला ताजगी देतो आणि पुनरुत्थान आपल्याला पुनर्जीवन देणं त्याचं काम आहे। इसलिए प्रिय बाइबल में म्हणून तुम्ही आता बायबलमध्ये एसेकिएल अध्याय में हम जाएंगे। एसेकिएल अध्यायामध्ये आपण हवा ने देखो क्या किया, वारेने बघा काय केलं। एसेकिएल 36 अध्याय 36 एसेकिएल पहले हम 36 का पढ़ेंगे, 36 का 25 से पढ़ेंगे, 25 से 27 और बाद में हम 36 का पढ़ेंगे, 37 का पढ़ेंगे सॉरी। पहले 36 उसका 25 से लेके 27 तक पढ़ो। 25 से 27 पर्यंत वाचूया। मी तुमच्यावर शुद्ध पाणी शिंपडेन। हाँ, मैं तुम पर शुद्ध पानी, पवित्र आत्मा की अभी हमने क्या देखा, हवा के बारे में। हम हवा के बारे में 37 अध्याय देखेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसा शुद्ध जल है जिसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं, है ना। जैसे कोड़ियों के ऊपर शुद्ध जल छिड़का जाता है तो वैसे ही जैसे कभी छिटकली हमारे ऊपर गिरती है आणि पाल आपल्या अंगावर पडते तो छिटकली अशुद्ध है ना, आणि पाल ही अशुद्ध आहे। क्या करते हैं, यीशु का लहू पानी में डाल के या यीशु का लहू छिड़क देते हैं ताकि वापस हम शुद्ध हो जाए। आणि येशूचं रक्त पाण्यामध्ये टाकून आपल्यावरती शिंपडतो कारण आपण शुद्ध व्हावं। तो ये विधिया है आणि ही विधी आहे। तो हम इसे करना, भले हम बोलते छी ये देखा तो गलती से हो, लेकिन हम डर तो जाते हैं, लेकिन तुरंत हम क्या करते हैं, शुद्ध जल छिड़कते हैं आणि लगेच आपण शुद्ध पाणी शिंपडतो। तो वैसे ही यीशु मसीह ने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का शुद्ध जल छिड़का है। आणि जसं येशू ख्रिस्ताने पवित्र आत्म्याचं शुद्ध पाणी आपल्यावरती शिंपडलेलं आहे म्हणजे तुम्ही शुद्ध व्हाल। हाँ, उससे हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तुमची सर्व मलिनता, सब अशुद्धता, जैसे छिपकली आने से हम अशुद्ध हुए, गिरने से, छूने से, गिरने से, अभी इधर गिर गई, बदन पे गिर गई तो मैं पूरा बदन मेरा अशुद्ध हुआ। तो वैसे ही मूर्ति पूजा करने से अशुद्ध हो जाते, व्यभिचार करने से, जादूटोना करने से, लेकिन सारी ये बातें निकल जाती है, अशुद्धता निकल जाती है। तो तुमच्या सर्व मूर्ती यांपासून मी तुमची शुद्धी करीन। उससे मैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, मी तुम्हाला नवे हृदय देईन, नया हृदय दूंगा, तुमच्या नाही नवा आत्मा घालीन, नया आत्मा उत्पन्न करूँगा, तुमच्या देहातून पाषाणमय हृदय काढून। पवित्र आत्मा से हमारा जन्म होने के कारण हमारा पत्थर सा हृदय प्रभु निकाल कर वो तुम्हाला मांसमय हृदय देईन। हमारे अंदर मांस का हृदय आया। हमारा हृदय पहले कठोर था हमारे, लेकिन प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम लोग सॉफ्ट बन गए हैं। इतने कठोर जो पहले हम थे वैसे नहीं है। मी तुमच्या ठाई माझा आत्मा घालीन। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर दूंगा आणि तुम्ही माझ्या नियमाने चालाल। आमीन। और तुम मेरे नियम के अनुसार चलोगे, माझे निर्णय पाळून त्याप्रमाणे आचरण कराल असे मी करीन। ये करता कौन है, पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा में हमारा जन्म होने के कारण पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपला जन्म झाल्यामुळे वो क्या कराता है, तो काय करवतो हमें विधियों पर चलाता है, आणि आपल्याला विधीवर चालवतो, नियमों को मानने के लिए मदद करता है, नियम पालन करण्यासाठी मदत आज्ञा करतो, पालन करने के लिए सहायता करता है। आज्ञा पालन करायला मदत करतो। पवित्र आत्मा एक ऐसी शक्ति है। पवित्र आत्मा एक अशी शक्ती आहे, अभी हम 37 का वचन पढ़ेंगे, उसी अध्याय का 37। त्याच अध्यायाचं 37 9 वचन 37 त्याचा 9 एजेकियल 37 वर्स 9। एजेकियल अध्याय 37 त्याचा 9 तेव्हा तो मला म्हणाला, वाऱ्याला संदेश दे। हाँ, क्या बोल, वारा को संदेश दे, यानी भविष्यवाणी कर। मानव पुत्रा, वाऱ्याला संदेश देऊन सांग की प्रभू परमेश्वर म्हणतो, हे वाऱ्या, तू चोहो दिशांनी ये व या बदलण्यांवर फुंकर घाल, म्हणजे ते सजीव होतील। मला आज्ञा झाल्याप्रमाणे मी संदेश दिला, तेव्हा त्यांच्या श्वास येऊन ते सजीव झाले व अतिशय मोठे सैन्य आपल्या पायावर उभे राहिले। आमीन। ये है वारा का काम, यानी हवा का काम। आणि हे आहे वाऱ्याचं काम। मैंने आपको बताया यीशु मसीह ने हवा के साथ आत्मा की तुलना की, आणि येशू ख्रिस्ताने पवित्र आत्म्याची तुलना वाऱ्याबरोबर केली। तो जैसे संसार की हवा है, वैसे स्वर्ग के राज्य में एक हवा का काम है जो इंसान को जिला के रखता है, जिंदा रखता है, वो है पवित्र आत्मा। आणि जसं या जगामध्ये वारा आहे, मग तसंच स्वर्गाच्या राज्यामध्ये एक वारा आहे जो आहे पवित्र आत्मा, तो मनुष्याला जिवंत अगर इस करतो। संसार में हवा नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, जर या जगामध्ये ऑक्सिजन नाहीये, तो हम जिएंगे नहीं, मग आपण जगणार मर नाही, जाएंगे। आपण मरून जाऊ। वैसे ही स्वर्ग के राज्य में भी, मग तसंच स्वर्गाच्या राज्यात जिसमें सुद्धा हमने आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, आणि त्यांच्यामध्ये आपण आत्म्याच्या द्वारे जन्म घेतलाय। अगर हम उसमें जिंदा रहना है, आणि जर आपल्याला त्याच्यात जिवंत राहायचं हमें आहे, हवा की जरूरत है, आपल्याला वाऱ्याची गरज और आहे। उस हवा की है, वो हवा है पवित्र आत्मा। आणि तो वारा आहे पवित्र आत्मा। हमें जैसे इस संसार में पानी पीना पड़ता है, नहाना पड़ता है, आणि जसं या जगामध्ये आपल्याला पाणी प्यावं लागतं, आंघोळ करावी लागते, है ना, नहाना पड़ता है, आंघोळ करावी शुद्ध लागते, होना पड़ता है, शुद्ध व्हावं उसी लागतं। रीति से हमें स्वर्ग के राज्य ने एक पानी भी दिया है, शुद्ध जल दिया है, वो भी पवित्र आत्मा। आणि त्याच रीतीने आपल्याला एक शुद्ध पाणी जल दिलेलं आहे, तो म्हणजे पवित्र आत्मा। दोनों वस्तुओं की जरूरत है, आणि दोघा वस्तूंची गरज आहे। तो जो दोनों वस्तु हमारे लिए पवित्र आत्मा का काम करता है। आणि दोन्ही वस्तू आपल्यासाठी पवित्र आत्म्याचं काम करतात। पवित्र आत्मा एक ऐसी हवा है पवित्र आत्मा एक असा वारा जो आहे हमें जिंदा रखती है, जे आपल्याला जिवंत ठेवतो। और यहाँ हम अच्छी रीति से उदाहरण देखते हैं। आणि इथे आपण चांगल्या रीतीने उदाहरण क्या पाहतो। उदाहरण देखा हमने? काय उदाहरण पाहिलं आपण? हम देखते हैं वहाँ बहुत एक तराई है, आणि तिकडे एक खोरा आहे, और उस तराई में सारी हड्डियां हैं, आणि त्या खोऱ्यामध्ये सर्व हाडं आहेत, हड्डी की हड्डी, आणि हाडात हाड आहे। वो इधर खोपड़ी गिरी है, खोपड़ी रहती है ना, खोपड़ी है, कोणाची खोपडी आहे, अलग अलग जगह पर सारी हड्डियां, इधर 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 जो ये सूखी, इधर ऐसी पतली, इधर उंगली की ऐसी, ऐसे अलग अलग जगह पर हड्डियां है। आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी सगळी हाडं अशी पडलेली आहेत। परमेश्वर ने इस इज़राइल को कहा, तुझे क्या दिखाई देता है? बोला हड्डियां दिखाई देती है। आणि देव इझेकियेलला म्हणाला की तुला काय दिसत आहे? तो म्हणाला सगळेजण ठिकाणी हाडं दिसत आहे, हड्डियां जी सकती है, आणि हाडं जिवंत होऊ शकतात। बोला, प्रभु तू ही सब कुछ जानता है, तो म्हणाला, देव तू सगळं काही तू जाणतो। भविष्यवाणी कर, तो म्हणाला, तू भविष्यवाणी कर इन हड्डियों को तू हड्डियां जुड़ जाए, की हाडं जुळावी, और वो भविष्यवाणी करता है। आणि तो भविष्यवाणी करतो। उस तराई में कहा किधर वो खोपड़ी किधर थी, उसका टांग की हड्डी किधर थी, वो सारे खाड़ नेचुरली जुड़ रही है, चल रही है, खड़ाकूड़ आवाज आया, वो भयानक दृश्य था बाबा। आणि त्या खोऱ्यामध्ये जेवढी हाडं होती ती सगळी एकमेकांना जुळू लागली, और हड्डी का ढांचा ऐसा सब पड़ा हुआ था, एक सब हड्डी का ढांचा लेवल में, उसकी हड्डी उसी पर जुड़ी। आणि हाडांचा सापळा असा पडलेला होता, आणि ज्याचा हाड त्यालाच लागलेलं होतं। उसके बाद त्याच्यानंतर उसने कहा क्या इस पे मांस आएगा, उसके लिए भविष्यवाणी कर। आणि तो म्हणाला, ह्याच्यावरती मांस चढेल ना? तो म्हणाला, तो भविष्यवाणी कर। और परमेश्वर ने जैसे कहा, जैसे कि हमने भविष्यवाणी किया कि इस हड्डियों पर मांस आ जाए, आणि जसं देवाने एजेकियेलला सांगितलं, एजेकियेलने तसंच केलं, आणि तो म्हणाला, ह्याच्यावरती मांस येऊ। जैसे कि हमने अपनी आंखों से देखा एक एक नसें, उसके ऊपर मांस आने से पहले नस आना चाहिए ना, नसें आई, अंदर के सारे पार्ट्स बन गए, एक एक अंदर का जो हड्डियों के अंदर हमारे जो हार्ट बच्चे वाले हार्ट, कल मैं प्रैक्टिस में देख के हंस रही थी, हमारे सारे बच्चों का हार्ट इधर है। मला परवा खूप हसायला आलं ते जेव्हा प्रॅक्टिस करत होते, त्यांना बसलं सेटिंग बसून द्या, सब बच्चे
दिन में बस क्या तो मुलाचा सगळ्यांचा हार्ट इथे हार्ट तर हार्ट आना, लिवर आना, एक एक पार्ट उस पर बन गया और फिर मांस बन गया. आणि त्याच्यावरती नसा चढू लागल्यानंतर सगळे जे आतले भाग असतात ते बनले आणि त्याच्यानंतर मांस चढू लागले. हम देखा कि वो सब निर्जीव थे. आणि पाहिलं की सगळं निर्जीव होतं. अब उन्हें जरूरत थी सांस की. आणि आता त्यांना गरज होती श्वासाची. और आखिर में उसने परमेश्वर ने कहा कि तू भविष्यवाणी कर. आणि शेवटी देव त्याला म्हणाला तू भविष्यवाणी कर, संदेश दे. संदेश दे. कि सांस से भविष्यवाणी करके बोल कि सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है आणि हे श्वासात देव यहोवा हे म्हणतो कि चारों दिशाओं से आकर आणि चहू दिशांकडून येऊन इस घात किए हुए लोग हैं आणि जे बंधलेली लोक आहेत जिन्हें समाजा आणि यांच्यामध्ये तू ये जीव उठे. आणि हे सजीव होते. और आगे हमने पढ़ा 10वें वचन में 10व्या वचनात आपण वाचलं उसने वैसा ही भविष्यवाणी किया आणि तसंच संदेश दिला. और एक वो सारे पाव के बल खड़ी हो गए आणि और एक जरूर- बड़ी सेना यानी कितने लगभग के 6000 के लगभग वो टुकड़ी. कितने आत्माएं थे वो 6000. आणि ते सर्व स्वतःच्या पायावरती उभे झाले आणि एक मोठा सैन्य तयार झाला आणि ते सगळे 6000च्या लगभग होते. अगर 6000 इंसानों को अगर एजेकिएल की भविष्यवाणी से सेना बनाकर खड़ा कर सकता है तो हम लोग भी भविष्यवाणी के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते. आणि 6000च्या लगभग जे बंधलेली लोक होती ते एजेकिएलच्या भविष्यवाणी केल्याच्या द्वारे ते जिवंत उभी राहिले. मग तसंच आपण पवित्र आत्म्याच्या द्वारे भविष्यवाणी केली तर मेलेले लोक जिवंत नाही होणार का? इससे एक पॉइंट हमें आज सीखने को मिल जाए. आणि याच्यातून एक पॉईंट आपल्याला शिकायला भेटतो. 9वें वचन में परमेश्वर कहता है 9व्या वचनामध्ये देव म्हणतो, परमेश्वर ने कहा देव म्हणाला हे मनुष्य की संतान आणि हे मानव पुत्रा तू सांस से भविष्यवाणी कर. तू वाऱ्याला संदेश दे. मतलब हम पवित्र आत्मा से विनती कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कमांड नहीं कर सकते. आणि पवित्र आत्म्याजवळ आपण विनंती करू शकतो पण त्याला आपण आज्ञा नाही देऊ शकत. ये पहला पॉइंट. तो अगर आपको पवित्र आत्मा से कुछ भी मदद लेना है, भविष्यवाणी का दान परमेश्वर ने सभी को दिया है. आणि भविष्यवाणीचं दान हे देवाने सगळ्यांना दिलेलं आहे. तो आपके जबान में क्या है? आणि तुझ्या जीवेमध्ये काय जीवन होणार? और मृत्यू. जीवन आणि मृत्यू. जो आप बोलोगे जे तुम्ही बोलाल वही होगा. तसंच होईल. याद रखो. लक्षात ठेवा. तो हम यहाँ देखते हैं कि उसने कहा कि हम विनती करना है. कैसे विनती करना है? देखो यहाँ पढ़ा हमने सांस से भविष्यवाणी करके बोल. मतलब सांस के साथ भविष्यवाणी आगे होने वाली बातें बोल. हे सांस, हे पवित्र आत्मा, हे हवा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है. वे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है. क्या कहता है? चारों दिशाओं से इन घात की ओर में समा जा. तो वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं? हे पवित्र आत्मा जो तुम हवा के जैसा, सांस के जैसा है, तो यीशु नासरी के नाम से पुलिसनों दीपाली है ना, तो दीपाली के अंदर तू समा जा और आगे से फिट बना. मैं विश्वास रखता हूँ जहाँ तू है वहाँ फिट नहीं है. जहाँ पवित्र आत्मा है, आणि जिथे पवित्र आत्मा आहे, माया में तू पवित्र आत्मा है, मायाताईमध्ये पवित्र आत्मा आहे. उसे फिट नहीं आएगी. तशी तर पीड आज नाही येणार. आज से हम भविष्यवाणी करते हैं पवित्र आत्मा यीशु के नाम से. आणि आजपासून आम्ही भविष्यवाणी करतो पवित्र आत्मा येशूच्या नावाने. आज के बाद माया को एक बार भी फिट नहीं आएगी. आणि आजपासून मायाताईला एकही पीड नाही येणार. ये परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है, हम करें. आणि हे देवाला आपल्याकडून करून घ्यायचं आहे की आपण हे करावं. इसलिए हमें पवित्र आत्मा. आणि म्हणून आपल्याला पवित्र आत्मा. आप कुछ भी बोल सकते हो उसमें. तुम्ही काही बोलू शकता त्याच्यात. रजनी बोल सकती है कि जैसे हे पवित्र आत्मा, आणि हे पवित्र आत्मा हवा का तुझे हवा का संदर्भ तुझे दिया गया है, हवा से तुझे जोड़ा गया है. आणि वाऱ्याची तुझी तुलना केलेली आहे. सांस है तो एक श्वास हर एक आहे इंसान की. प्रत्येक हम माणसाला. ये परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आम्ही देवाच्या नावाने येशूच्या नावाने भविष्यवाणी करते हैं. भविष्यवाणी करतो. मेरे पिताजी दिनेश दारू आज से नहीं पिएंगे. जहाँ तू है वहाँ दारू नहीं है. आणि माझे वडील आजपासून दारू नाही पिणार कारण जिथे तू आहेस तिथे दारू होऊ नाही शकत. जहाँ तू है वहाँ बीमारी नहीं है. आणि जिथे तू आहेस तिथे आजार पण नाही आहे. मैं यही बोलती हूँ. थोड़े दिन से मैं यही डिक्लेयर करती हूँ, मुझे यीशु के नाम में थायराइड नहीं है. आणि मी हेच बोलते की येशूच्या नावात मला थायरॉइड नाही आहे. ये डिक्लेयर करना, आणि हे घोषित करायचं, भविष्यवाणी करना. भविष्यवाणी करायची. सिर्फ हम आगे होने वाली बातों पे ही
भविष्यवाणी करते हैं, आणि पुढे होणाऱ्या गोष्टींसाठीच आपण भविष्यवाणी करतो. लेकिन प्रभु चाहता है कि हम हर विषय पे भविष्यवाणी न करें, पण देवाची इच्छा आहे की आपण प्रत्येक विषयांवरती भविष्यवाणी करावी हम डिक्लेअर करें इस पर. आणि आपण घोषित कराव्या सर्व गोष्टी. अगर बीमार है तो बोल सकते कि बीमारी नहीं है, आणि आजार आहे तर बोलायचं आहे आजार पण नाही आहे. इस बीमारी में अभी इसी घड़ी तू इस व्यक्ति में समा जा आणि आता या क्षणाला पवित्र आत्मा यांच्यामध्ये वस्ती कर और इसे इस बीमारी से मुक्त कर. आणि यांना या आजारातून मुक्त कर तेरे लिए एक सेना तैयार कर. आणि तुझ्यासाठी एक सेना तयार तेरे कर. लिए अगर एक व्यक्ति के लिए आप करते हो तो बोले एक सैनिक तैयार कर. आणि एक व्यक्तीसाठी करत असेल तर बोला ह्या व्यक्तीला ते सैनिक म्हणून तयार कर. इस रीति से आपको बोलना है. आणि अशा रीतीने तुम्हाला बोलायचं आहे. क्योंकि पवित्र आत्मा का जन्म हमारे अंदर इसीलिए हुआ है ताकि हम भविष्यवाणी करें, सकारात्मक बोले. आणि पवित्र आत्म्याचा जन्म आपल्यामध्ये यासाठी झालेला आहे की आपण भविष्यवाणी करावी आणि सकारात्मक बोलावं. और हम पवित्र आत्मा से बोले तू आ. आणि पवित्र आत्म्याला बोलावं तू ये. अभी हमारे मसीहों के जीवन में तो है, आणि आपल्या ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये तर आहे ये हम सबके अंदर है, आणि आपल्या सर्वांमध्ये आहे. लेकिन हम बार बार बुलाने से प्रज्वलित हो जाता है. पण वारंवार बोलवण्याच्या द्वारे तो आपल्यामध्ये प्रज्वलित होतो. तो इसीलिए हमें उसे बुलाना पड़ता है. आणि म्हणून आपल्याला त्याला बोलवावं लागतं. इसलिए एक सबसे बड़ा कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा जो हवा का हमने देखा ना, जॉन में हमने देखा पवित्र आत्मा का काम क्या है कि कहाँ जाती है, कहाँ से चलती है. वो ऐसे पवित्र आत्मा से जो जन्म लिया है उसे पवित्र आत्मा चलाता है. आणि ज्यांनी पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जन्म घेतलेला आहे त्यांना पवित्र आत्मा चालवतो. मरे हुए को जिलाने का काम उसका है. आणि मेलेल्यांना जिवंत करण्याचं काम त्यांचं आहे. ये करना चाहता है पवित्र आत्मा. आणि हे करायचं आहे पवित्र सिर्फ आत्मा. आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए इतना ही काम नहीं है. आणि फक्त तुम्हाला स्वर्गात घेऊन जाणे एकच काम नाही. जैसे हिजकिय्याह के द्वारा जसे एजेकियेलच्या द्वारे उन मृत लोगों को त्या मेलेल्या लोकांना पुनरुत्थान करवाया, आणि पुनरुत्थान त्यांचं वही करवलं. काम आप सबसे करवाना चाहता है. आणि तेच काम तुम्हाला सर्वांकडून करून घ्यायचं आहे. सबसे. आपल्या सर्वांकडून. इसलिए जाके जहाँ सूखी हड्डियाँ है आणि जाऊन जिथे सुखे झाडं उधर झाडं जाके आहेत मत बोलो. आणि तिथे जाऊन तुम्ही बोलू नका. आपके सामने जो लोग जो कर रहे हैं उनको बोलो. आणि तुमच्या समोर जे लोक करत आहेत त्यांना तुम्ही बोला. या अभी जैसे दारू पीने वाले के सामने आप जाके तो बोलोगे, जैसे बोलोगे मेरे पापा आज से ऐसा बोलो. प्रार्थना में सकारात्मक बैठते समय चलते समय आप बात कर सकते हो पवित्र आत्मा से. आणि उठताना बसताना तुम्ही पवित्र आत्म्याशी बोलू शकता. अगर आपके घर का कोई व्यक्ति बार बार चिट करता है, आणि तुमच्या घराचा कोणी व्यक्ती जास्त चिडचिड किंवा चिडचिड तो करतो आप बोल सकते हैं तुम्ही बोलू शकता. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हे हवा, हे हवा, सांस, श्वास यीशु के नाम से येशूच्या नावाने मैं आपसे विनती करता हूँ मी तुमच्याकडे विनंती इसका करतो. समाचार यांच्यामध्ये और वस्ती कर. उसमें आकर आणि त्यांच्यामध्ये इसके घेऊन अंदर से किटकिट का आत्मा, आणि यांच्यामधून चिडचिडचा आत्मा, चिड़चिड़ाहट का आत्मा चिडचिड करणारा निकाल आत्मा दे. काढून टाका. और इसमें शांत. आणि यांना शांत कर. अब तो थोड़े समय में शांत हुआ दिखाई देगा. आणि थोड्या वेळ तुम्हाला शांत झालेला दिसून येईल. ये चाहता है प्रभु. आणि हे पाहिजे देवाला. इसलिए प्रभु चाहता है, इसलिए लोग आपके सामने ऐसे लोग टाइप के लोग दिखाई देते हैं, स्वभाव के अलग अलग टाइप के स्वभाव के लोग दिखाई देते हैं. आणि म्हणून तुमच्या समोरचे वेगवेगळ्या टाईपचे लोक तुम्हाला दिसून येतात. इसलिए प्रभु चाहता है कि आप एजेकियेल हो. आप एजेकियेल नहीं हो, लेकिन आप एजेकियेल के समान हो. आणि तुम्ही एजेकियेल नाही आहात पण तुम्ही एजेकियेल सारखे आहात. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हिजकिय्याह ने किया. आणि देवाच्या आज्ञेचं पालन एजेकियेलने केलं. आप यीशु की आज्ञाओं का पालन करो. तुम्ही येशूच्या आज्ञेचं पालन करा. आज से हिजकिय्याह के जैसे मृत लोगों को जो मर गए हैं, पाप में मरे हुए हैं, उनको जिलाओ. आणि आजपासून एजेकियेल सारखे जे पापांमध्ये मेलेले आहेत त्यांना तुम्ही जिवंत करा. हम खुद भी किसी भाग में मरे हुए हैं, आणि आपण स्वतःही कोणत्या ना कोणत्या भागात मेलेले आहोत. उसमें से खुद को जिलाओ. त्याच्यामधून स्वतःला जिवंत करा. खुद को मैं खुद, जैसे मैंने बोला, मैं खुद के मेरे पितृ को मैंने खुद भगाया. आणि माझं जे पित्त होतं त्याला मी स्वतः पळवलं. बोल के आणि पित्त नहीं है. आणि पवित्र आत्मा जहाँ हुए वहाँ पित्त नहीं है. बोलून की पवित्र आत्मा तू जिथे आहेस तिथे पिते नाही आहे. हाँ, जिधर तू है वहाँ गुस्सा नहीं, गाली नहीं है. मैं फिर गाली कितना देने लगी थी. आणि तू जिथे आहेस तिथे राग किंवा शिवाय राहू नाही शकत. लेकिन मैं बोल के बोलते तू पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ गाली नहीं है. आणि बोलून की पवित्र आत्मा जिथे आहे तिथे शिवाय नाही आहे. इससे खुद को, अभी जरूरी नहीं कि उनके दूसरों को, खुद को भी हम रिलीज कर सकते हैं. आणि गरजेचं आणि दुसऱ्यांना आपण स्वतःलाही बड़े release बड़े करू भाग शकतो. से खुद को जिला सकते हैं. मेलेल्या भागातून स्वतःला जिवंत करू शकतो. यही सामर्थ्य हम यहाँ देखे ना. आणि हे सामान्य आपण इथे पाहिलं ना.
यही सामर्थ्य को आज प्रभु आपको दिया है। आपके पास देगा बोलकर नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास है। आणि हे सामर्थ्य देवाने पहिलेच तुम्हाला दिलेलं आहे। वो किधर है? तर ते कुठे आहे? तोंडामध्ये। मालूम हुआ? इसे इस्तेमाल करो आणि म्हणून याचा वापर करा। इसे इस्तेमाल करो, याचा वापर करा, रोज भविष्यवाणी करो आणि रोज भविष्यवाणी करा। अपने लिए, स्वतःसाठी, दूसरों के लिए, दुसऱ्यांसाठी। अच्छे। अभी ये जो भविष्यवाणी हम देखते हैं कि बुरी भविष्यवाणी है, अच्छी भविष्यवाणी, आणि ही जी भविष्यवाणी आपण पाहतो ती चांगली की वाईट आहे? अच्छी सकारात्मक है ना। चांगली वैसे आप सकारात्मक भी है। एक दूसरे की अच्छी बातें बोलो, सकारात्मक बातें बोलो। भविष्यवाणी से भविष्यवाणी, जब आप कुछ बोलते हैं ना, तब तेरा ऐसा होगा, तब तुझे ऐसा मिलेगा, तो ये अच्छा बोलो। आणि जेव्हा तुम्ही काही बोलता तेव्हा तुम्ही चांगलं बोला। और खास करके जब आप पवित्र आत्मा को द्वारा बोलते हो तो जल्दी असर होता है। आणि खास करून जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या द्वारे बोलता लवकर असं होतं। इसलिए बोलो, म्हणून तुम्ही बोला। ये इसीलिए प्रभु ने आपका जन्म पवित्र आत्मा से करवाया। आणि म्हणून देवाने तुमचा जन्म पवित्र आत्म्याच्या द्वारे करवला आहे। अभी आपको समझा? तुम्हाला समजलं? आपने स्वर्ग के राज्य में क्यों जन्म लिया? आणि स्वर्गाच्या राज्यात का जन्म घेतलाय? सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नहीं, फक्त स्वर्गात जाण्यासाठी नाही, पृथ्वी पर आपको ये काम करना है। आणि पृथ्वीवरती तुम्ही हे काम करण्यासाठी। हवा कहाँ चलती है? हवा कुठे चालते, किधर से जाती है, कुठे जाते, कहाँ से आई, कुठून मालूम नहीं पड़ता, माहीत नाही पडत, बराबर है, लेकिन वो काम करती है। पण ती काम करते। वैसे ही आपके अंदर भी दिखाई देने वाले काम नहीं, लेकिन काम कर दिखाई देती, मतलब भले आंखों से नहीं दिख रहा है, भले तुम्हाला डोळ्याने दिसत नाही, आत्मिक वृत्ति से बदलाव होता दिखाई दे। पण आत्मिक रीतीने बदललेला माणूस तुम्हाला दिसून येईल। इतना अच्छा है ना, जब हम आत्मिक बातें देखेंगे तो। आणि किती चांगलं आहे की आपण आत्मिक गोष्टी पाहिल्या लेकिन आहेत। आत्मिक बातें देखते के समय फिर हम संस्कार में भी देखने लगेंगे ना, इसीलिए प्रभु आत्मिक आंखें नहीं करता है। आणि आत्मिक डोळे उघडल्याच्या नंतर आपण दुष्टात्म्याला पण बघू म्हणून देव आत्मिक डोळे उघडत नाही। हाँ, अगर अभी देखो, अगर मैं अभी आत्मिक हमारी आंखें खुल गई आणि आता आपले आत्मिक डोळे उघडले, तो आप सबके बाजू में प्रकाश दिखाई देगा, यानी प्रकाश का एक कुंभन है ना, जैसे शील्ड होते हैं, जैसे लोग कवच पहनते हैं, वैसे आपका यहाँ से लेके ऐसा आग कैसी रहती है? अपन माचिस पेटवल्यावर दिया जलाया, चूल्हा जलाया तो आग कैसी रहती है? वैसे आपके बाजू से प्रकाश आग में, प्रकाश और आग, आणि जसं तुमच्या बाजूने प्रकाश एक आग दिसून येईल, ये दुष्टात्माओं को दिखता है, इसलिए वो आपको छूते हैं। आणि ते दुष्टात्मा दिसतं म्हणून ते तुम्हाला स्पर्श नाही जब करत। वो आग कम हो जाती है, जेव्हा ती आग कमी कमी आप होते, प्रार्थना नहीं करते हो, तुम्ही प्रार्थना नाही करत, आप चर्च नहीं आते, चर्चमध्ये नाही मेरी गेली, आराधना नहीं करते, स्तुतिपासना नाही या करत, जब कहीं पर भी पाप की वजह से, तो वो आग है ना बुझी हुई रहती है, आणि जेव्हा कुठे पापामध्ये बसलेले असतात तेव्हा ती जी आग असते ती विझलेली असते, इसलिए वो काम करता है, फिर इसलिए वो छूता है, मारता है, शिक्षा देता है। आणि म्हणून तो काम करतो, म्हणून तो स्पर्श करतो, मारतो। उनको कैसे समझता है हम प्रार्थना नहीं किया करते, हमने ऐसा नहीं, क्योंकि वो आग से मरण पड़ता है। आणि त्यांना कसं माहीत पडतं की आपण प्रार्थना नाही करत, बायबल नाही वाचत, ते आगीच्या द्वारे नाही पडतं। कम दिखता है, प्रकाश कमी इसलिए वो दिसतो, छूता है, म्हणून तो दुष्टात्मा स्पर्श करतो। ये तो आग को छूने के लिए कौन जाएगा? नाहीतर आगीला स्पर्श करायला खूप जाईल, ये देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। आणि बघायला खूप चांगलं वाटेल। ये सारे लोग अंधकार में है और हमारा चल रहे रास्ते में हम अकेले मसीह लोग, जिधर जिधर मसीह उधर प्रकाश, आणि सगळी लोक अंधकारामध्ये आहेत आणि जिथे जिथे ख्रिस्ती लोक आहेत तिथे तिथे प्रकाश आहे। लेकिन आपको दृष्टांत भी दिखेगा, पण तुम्हाला दृष्टांत पण दिसतील। रास्ते में पड़ा हुआ है दृष्टांत में हंस रहा है, क्या देख रहा है, बोल रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। कौन खिड़की से झाँक रहा है, आपको होता है सोने जा रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम डरे डरे रहे, आणि म्हणून देवाची इच्छा नाही की आपण घाबरून राहावं, है ना। अनदेखे जिसको आपने कभी देखा नहीं, आणि ज्यांना तुम्ही कधी पाहिलं नाही, वो आपको खिड़की से देख रहे हैं, आप देखेंगे तो आप डर जाओगे ना। आणि तो तुम्हाला खिडकीतून बघतो की तुम्ही घाबरून जाता। अचानक आपको रास्ते में चलते चलते दिखाई देगा, लेकिन तो दुष्टात्मा में बैठा है, आप उसको लाभ करे से उंगली मार के जाओगे, तो दूसरे लोग आपको देखेंगे क्या कर रहे हैं। सच है, लोग तो मजाक ही उड़ाएंगे ना। आणि लोक तर मस्त उडवते ना। अभी हम कैसे, अभी हमारी आंखें बंद है, आणि आता आपले डोळे बंद आहेत, हम क्या करते हैं, आपण हम काय सीधा करतो? चलते हैं, सरळ चालतो, हम थोड़ी बीच में देखकर ऐसे पूरी मार के जाएंगे, आणि थोडीच आपण मध्ये बघून उडी मारून जाऊ, अशुद्ध आत्मा पूरी बाजू हो जाती है, आणि अशुद्ध आत्मा स्वतःच बाजूला होते। क्योंकि हमारी आंखें खुली नहीं, लेकिन उनको तो दिख रहा है कि आ रहा है, आग आ रही है, आणि आपले डोळे उघडे नाहीये, पण त्यांचे डोळे उघडे आहेत, ते आपल्याला बघतात की आग येत आहे, कोई बाजू हट जाती है। आणि तो अशुद्ध आत्मा बाजूला हटतो। समझ में आ रहा है? इसलिए आग जितना प्रज्वलित होती है ना, उतना हमारा फायदा है। आणि आग जितकी प्रज्वलित होते तितकं
तितका आपला फायदा आहे. इसलिए जितना हम स्तुति आराधना करते प्रार्थना करते उतना हमारा फायदा है. आणि जेवढा आपण स्तुतिपासना करतो प्रार्थना करतो आपला तेवढा फायदा आहे. उतने दुष्टात्माएं कोसों दूर रहती है. आणि तेवढे दुष्टात्मे कोसू लहान असतात. हम जब छोटी छोटी बातों में प्रेयर करते हैं ना, आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपण जेव्हा प्रार्थना ये करतो शैतान को बिल्कुल दुष्टात्माओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आणि हे शैतानाला बिलकुल आवडत नाही. तो जब उनको मालूम है अभी ये छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करने लगा, अब ये छोटी छोटी बातों में तो यानी अभी हर बातों में ये डालेगा, हाँ शैतान की तरह अशुद्धात्मा लोग हैं, प्रभु ईश्वर से ये सब बातों में प्रेयर करेगा यानी मेरा काम नहीं होगा. आणि या प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रार्थना करेल तर माझं काम नाही होणार. इसलिए वो हमें प्रेयर के लिए उकसाना नहीं, मतलब हमें ठंडा रखता है. मत करो, क्या जरूरत है, किया ना सुबह प्रेयर, क्या बार बार प्रेयर करने का, बाजू वाले के पास तो जा रहे हैं, क्या प्रेयर करते जाने का. आणि प्रार्थना करण्यासाठी नेहमी तो आपल्याला कंटाळा आणतो. मालूम हुआ. तो इसलिए प्रियो याद करो. आणि म्हणून प्रेरणा लक्षात यीशु ठेवा. ने हमारा जन्म इसीलिए किया. तो मैं 12 फायदे आपको बताती हूँ कि हमारा यीशु में जन्म होने के कारण फायदा क्या हुआ है. आणि येशू ख्रिस्तामध्ये आपण जन्म घेतल्यामुळे 12 फायदे मी तुम्हाला सांगते की आपले फायदे काय झाले. पहला एक, फटाफट देखेंगे इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. पहला फायदा है हमारा फिर से जन्म हुआ, हमने 2 बार जन्म लिया. आणि पहिला फायदा झाला की आपण दुसऱ्यांदा जन्म घेतला. इस संसार में सब लोग ने 1 बार जन्म लिया, 2 बार मरण. आणि या जगामध्ये सगळ्यांनी एकदा जन्म घेतला आणि दुसऱ्यांदा मृत्यू लेकिन घेतला. हमारा 2 जन्म पण आपले 2 जन्म और मरण आणि मृत्यू एक भी नहीं. एकही नाही. हमारा 2 जन्म. आपले 2 जन्म. कितना अच्छा है ना, जब जन्म होता है तो कितने खुश होते हैं. आणि जेव्हा जन्म होतो तेव्हा किती आनंद होतो. सच्चे जब महिमा का जन्म हुआ कितनी खुशी हुई थी सब लोग. आणि महिलेचा जन्म झाला किती आनंद होतो. हुए थे, कलीसिया में खुश हुई, सब लोग ने व्हाट्सएप पे वाह वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सबने डाला ना, कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया, क्या क्या किया. सही है, उनके घर में भी कितने लोग खुश हुए. आणि त्यांच्या घरात पण किती लोक आनंदित खुश झाले. हुए. तो ऐसे ही प्रियो जब हम लोग ने जब आत्मा में जन्म लिया ना, आणि आपण जेव्हा आपल्याला जन्म घेतला तो स्वर्ग के राज्य में सब लोग खुश थे. तेव्हा स्वर्गाच्या राज्यात सगळे आनंदित होते. सब परमेश्वर खुश. देव आनंदित. अरे मेरा बेटा आ गया, माझा मुलगा आला हाँ बेटी ने जन्म लिया. आणि मुलीने जन्म घेतला. और सब लोग स्वर्ग के राज्य में स्वर्गदूत खुश, आणि स्वर्गाच्या राज्यामध्ये स्वर्गदूत सब आनंदित. लोग खुश सगळे आनंदित. है ना, खुशियाँ मना रहे थे. आनंद मनवत होते. तो एक दूसरा जन्म लेने से हमारा बड़ा फायदा है. आणि दुसरा जन्म घेतल्याने आपला मोठा फायदा आहे. दूसरा हमें मसीह का मन मिलता है. आणि दुसरा आपल्याला ख्रिस्ताचं मन मिळतं. हमारा फिर से जन्म होने के कारण हमें मसीह का मन मिला है. आणि आपला दुसऱ्यांदा जन्म झाल्यामुळे आपल्याला ख्रिस्ताचं मन भेटलेलं इसलिए आहे. आज हमारे पास मसीह का मन है. म्हणून आज आपल्याजवळ ख्रिस्ताचं मन आहे. तीसरा हमारा फायदा है, तिसरा आपला फायदा आहे. हम प्रार्थना में हमें मार्गदर्शन मिलता है. प्रार्थनेत आपल्याला मार्गदर्शन भेटते. जैसे उदाहरण के तौर पर हम जब भी प्रार्थना करते हैं अचानक पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, इस विषय के लिए भी प्रार्थना करो. आणि जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा अचानक पवित्र आत्मा आपल्याला मार्गदर्शन करतो की या विषयासाठी प्रार्थना अगर करा. हम रात भर जागे हैं तो प्रभु बोलेगा इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो. नींद नहीं आई चलो प्रार्थना करें. आणि झोप नाही येत ठीक आहे, चला आपण प्रार्थना करू. तो मार्गदर्शन करता आणि है. मार्गदर्शन करतो प्रार्थनेमध्ये. अचानक रोने के लिए आएगा, अचानक रडायला येईल. अचानक हंसने को आएगा, अचानक हसायला है येईल. ना. ये मार्गदर्शन करता है पवित्र आत्मा. आणि मार्गदर्शन करतो पवित्र आत्मा. तो तीसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन देता है. आणि तिसरा पॉईंट आहे पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन भेटतं. चौथा पॉइंट है बेनिफिट यानी फायदा कि हमें पवित्र शक्ति मिलती है. आणि चौथा फायदा आहे की आपल्याला पवित्र शक्ती भेटते. हमारा फिर से जन्म होने के बाद आज हमारे पास पवित्र शक्ति है. आणि पुन्हा जन्म घेतल्यामुळे आज आपल्याजवळ एक पवित्र आत्म्याची शक्ती आहे. हाँ, पवित्र आत्मा की शक्ति है लेकिन पवित्र शक्ति है. आणि आपल्याकडे एक पवित्र शक्ती आहे. हम लोग जैसे पाप की शक्ति है हमारे पास, आणि जशी आपल्याजवळ पापाची शक्ती आहे वैसे अब हमारे पास पवित्र शक्ति है. आणि आता आपल्याजवळ पवित्र शक्ती उस आहे. पवित्र शक्ति से आज हम लोग क्या बोलते हैं, आणि त्या पवित्र शक्तीमुळे आज आपण म्हणतो की नाही मला चालत नाही. आपको समझ में आया ये कहाँ से आया. हे कुठून आलं. मसीह में हमारा जन्म होने के कारण आणि ख्रिस्ताला आपला जन्म झाल्यामुळे पवित्र शक्ति हमारे पवित्र आत्मा की शक्ति है, पवित्र आत्म्याची शक्ती आहे. लेकिन हमारे पास एक पवित्र शक्ति मिली है आणि आपल्याजवळ एक पवित्र शक्ती जो भेटली आज आहे. हमें पाप को नहीं बोलने के लिए मदद करती है. आणि जी आज आपल्याला पापाला नाही म्हणण्यासाठी मदत करते. मालूम है, अगर आज आपको बोला जाए चलो आज हम लोग पार्टी करेंगे पब मिलेंगे, आणि आज जर तुम्हाला म्हटलं की चला आपण पार्टीला जाऊ पबमध्ये, आप बोलेंगे पार्टी चलेगी आणि तुम्ही म्हणाले पार्टी चालेल, चाइनीज की दे दो चायनीजची द्या, लेकिन पब में नहीं. पण पबमध्ये नाही. सही जगह गलत है ना, जागा चुकीची आहे ना. बराबर है, जगह गलत है. जागा चुकीची आहे. आप रेडी करोगे आपको लॉगर दीदी का क्वेश्चन आने वाला है जो दीदी का जो आगे ना आप नहीं लेके दोगे. मैं भी लेके नहीं जाऊँगी, मैं खुद भी इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी
कभी कभी हम बड़े लोगों को देखकर मना करने के लिए हम हिचकिचाते हैं, आणि मोठ्या लोकांना बघून आपण मागे पुढे करतो मना लेकिन करण्यासाठी. यही शक्ति है जो हमें नहीं बोलने के लिए मदद करती है. पण ही जी पवित्र शक्ती आहे ती आपल्याला मदत करते नाही तो म्हणण्यासाठी. पवित्र शक्ति मिली. आणि पवित्र शक्ती भेटली. पांचवा, हमें फिर से जन्म लेने के कारण हमारा सबसे बड़ा फायदा हुआ, हमें सेवा के लिए अभिषेक किया गया है. आणि पुन्हा जन्म घेतल्यामुळे आपल्याला पाचवा फायदा झालेला आहे की आपल्याला हर सेवेसाठी एक निवडतात. अभिषिक्त है प्रत्येक एक अभिषेक और आहे. हर एक सेवक. आणि प्रत्येक सेवक आहे. कोई यहाँ बैठा हुआ और सियोन में आने वाला कोई भी नहीं बोल सकता मैं सेवक नहीं हूँ. आणि सियोनमध्ये येणारा कोणत्याही व्यक्ती इथे बोलू शकत नाही की मी सेवक नाही. हर एक जन यीशु का सेवक है. प्रत्येक जण येशूचा सेवक फर्क आहे. इतना है जो आप सेवा करते हर एक की सेवा अलग अलग है. आणि फरक इतका आहे की तुम्ही जी काही सेवा करता प्रत्येकाची सेवा वेगवेगळी आहे. सिर्फ एक ही सेवा है जो सबकी कॉमन है. आणि एकच सेवा आहे ती सगळ्यांची कॉमन आहे. कोई बोल सकता है क्या? सुसमाचार. सुवार्ता. सुसमाचार यही एक सेवा है जो बाकी हम सबकी एक है. आणि सुवार्ता ही एक सेम सेवा आहे जी आपण सगळेजण करतो. सुवार्ता देता तुम्ही कुणाला कुणाला येशूबद्दल सांगता, तुम्ही सेवक आहे. पण त्याबरोबर तुम्ही दुसरी पण तर सेवा करता ना. कधी कुणाला त्या दिवशी तुम्ही बिस्किटं दिली, हे दिलं, लहान मुलांना काही ना काहीतरी चाललेलं, नंतर कुणाला तुम्ही ट्रेनची तिकीट काढता, तुम्ही सियोनसाठी माणसं आणता, नंतर तुम्ही हर आठवड्याला दानदशम देता. सेवक झाले. सेवक आहे ही मोठी सेवा आहे की तुम्ही देवाच्या सेवेला, त्याच्या कार्याला तुम्ही हातभार लावता. और दान दशम देना ये सब सेवा है जो आप परमेश्वर की सेवा के लिए हातभार बाइबल लगाते. सांगतं हम मसीह के राजमिस्त्री है. आणि बायबल सांगते की आपण ख्रिस्ताची राजमिस्त्री आहोत. मसीह के नहीं, राजमिस्त्री नहीं, हम सहकर्मी है. आणि आपण ख्रिस्ताचे सहकर्मी आहोत. हम मसीह के कुणाला ती भविष्यवाणी आली आहे यावर्षी, आणि आठवत नाही पण आली आहे. छः अध्याय, दूसरा कोरिन्थी की पत्री 6 अध्याय दुसरा ग्रंथीकरणाचं पत्र अध्याय 6 और उसका 1 वचन. त्याचं 1 वचन. हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं. आम्ही त्याच्यासह कार्य करता करता विनंती करतो. हम जो परमेश्वर के सहकर्मी, यानी परमेश्वर कार्य कर रहा है. परमेश्वर ने चर्च खोला, देवाने मंडळी उघडली, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, देवाने पवित्र आत्मा दिला, आत्माओं को ला रहा है. आत्म्यांना आणतोय. उसके साथ साथ आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं. आणि त्याच्यासोबत तुम्ही पण त्याला मदत करताय. मतलब आपके द्वारा सुसमाचार देना, तुमच्याद्वारे सुवार्ता देणं कलीसिया बनाए रखना, उसका काम करने के लिए आप दान दशमांश देना. आणि मंडळी बनवून ठेवणं आणि त्याच्यासाठी तुम्ही दान दशम देऊन हातभार तो लावलं. ये सब सेवक करते हैं ना. आणि हे सर्व काही सेवक करतात. भिन्न भिन्न सेवा है, आणि तुम्हाला प्रत्येकाला वेगवेगळी सेवा आहे, लेकिन सेवा है. पण सेवक आहात. तो इसीलिए प्रियो, 5वां पॉइंट कि नया जन्म लेने के कारण, फिर से जन्म लेने के कारण, पवित्र आत्मा में जन्म लेने के कारण आपको सेवा के लिए अभिषेक किया गया. आणि पुन्हा तुम्ही जन्म घेतल्यामुळे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जन्म घेतल्यामुळे तुम्हाला अभिषेक करण्याच्या सेवेसाठी. छठा, आप पवित्र आत्मा में जन्म लेने के कारण वो आपको सत्य बातें सिखाता है. आणि 6वं पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जन्म घेतल्यामुळे तुम्हाला सत्य गोष्टी माहिती झूठ में फंसने नहीं देता. खोट्यामध्ये फसू नाही देत. 7वां, वो आपको दोषी ठहराता है अगर आपने गलती किया. आणि 7वं तुम्हाला दोषी ठरवतोय जर तुम्ही चूक केली असेल तर. इसीलिए आप बारंबार पश्चाताप करते हैं. म्हणजे तुम्ही वारंवार पश्चाताप करता. अगर आप पश्चाताप नहीं करते जर तुम्ही पश्चाताप नाही केला तो फिर आप यहाँ नहीं बैठते, मग तुम्ही इथे बसणार नाही, बाहर होते. बाहेर बसणार. मतलब बारंबार पश्चाताप करते. पण आपण वारंवार पश्चाताप करतो. सोचो अगर दूसरे में कभी बोल भी दिया, हाँ काय है ऐसा, फिर बाद में ऐसा नव्हतं बोलायला पाहिजे, कभी मुझे माफ करो, बोलते हैं ना. आता है ऐसा, ये कौन करवाता है? पवित्र आत्मा करवाता है. आणि कोण करतो? पवित्र आत्मा करतो. तो 7वां, हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें नाश न होने के लिए बारंबार पश्चाताप करवाता है. आणि 7वं आहे की आपला नाश होऊ नये म्हणून वारंवार तो आपल्याकडून पश्चाताप करून घेतो. ये सबसे बेस्ट पवित्र आत्मा में जन्म लेने का फायदा है. आणि हा सर्वात उत्तम फायदा आहे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जन्म घेतल्याचा. 8वां, हमें धर्मी ठहरने के लिए हमेशा मसीह बनाए रखता है. आणि 8वां आपल्याला नीतिमान बनवून ठेवतो, आपल्याला ख्रिस्तामध्ये नीतिमान बनवून ठेवतो हमें मसीह में बने रखता है. आणि ख्रिस्तामध्ये बनवून ठेवतो. 9वां, हमें भविष्य की बातें बताने के लिए मदद करता है. आणि भविष्याच्या गोष्टी सांगण्यासाठी आपल्याला मदत आज करतो. हम लोग को आगे क्या होने वाला है हम पहले मालूम नहीं था, लेकिन आज हमें मालूम
पड़ता है। आणि पहिले पुढे काय होणार आहे आपल्याला माहित नव्हतं, पण आता आपल्याला माहित पडतं. यहाँ तक कि हम आगे की बहुत सारी बातें पहले ही जान लेते हैं। आणि इथपर्यंत की आपण पुढच्या पहिल्याच गोष्टी आपल्याला पहिलेच माहित पडतात. ये नया जन्म होने के कारण हुआ है। आणि हा नवीन जन्म झाल्यामुळे झालाय. 10वां हमें फ्रीडम मिला, आपल्याला मोकळीकता भेटली सच मुझे स्वतंत्र है। आणि खरं पाहण्यात आलं तर आपण स्वतंत्र आहोत. 11 हमें आत्मा का फल मिला है। 11 आपल्याला आत्म्याची फळं आज भेटली हमारा आहेत. जन्म होने के कारण आज हमारे पास फल है। आणि आज आपला दुसरा जन्म झाला यामुळे आपल्याजवळ आज फळं आहेत. आज आप मसीह को फल दे रहे हो, आणि आज तुम्ही ख्रिस्ताला फळ देताय. इसी पृथ्वी पर रहेगा। याच पृथ्वीवरती और राहणार. 12 आपको हर बातों में पवित्र आत्मा और परमेश्वर से सांत्वना मिला। आणि तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीमध्ये देवाकडून आणि पवित्र आत्म्याकडून सांत्वना आज मिळते. लोगों को सांत्वना नहीं मिलती। आणि आज लोकांना सांत्वना नाही भेटत. सुसाइड करते हैं, ते सुसाईड करतात, गलत गलत राह पर जाते हैं। चुकीच्या मार्गांवर जातात. हमको पण आपल्याला तुरंत अंदर से देवा है। अभी मुझे भी कभी कभी फीलिंग आता है, मेरी अभी पहले तो पिताजी नहीं थे, माँ भी अभी नहीं रही, तो मुझे भी कभी कभी याद आता है कि आज मुझे मारा पड़ी। तो फिर मैं इसे सोचती हूँ, तभी मुझे अंदर से सांत्वना आता है, मैं हूँ ना, आज मैं नहीं हूँ ना। इस रीति में मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अभी उसमें 2 घंटे से मुझे 1.5 घंटे से मुझे एक वचन प्रभु ने दिए है। आणि गेल्या वेळेस देवाने मला एक वचन दिलं. स्वर्गातून पृथ्वीवर तुझ्याशिवाय कोण आहे? स्वर्ग पृथ्वी में तेरे अलावा कौन है? मला इतना ते टच झालं और मुझे इतना स्पर्श हुआ और बार-बार भी यही बोलते हैं. स्वर्गात पृथ्वी हमारा प्रभु, ऐसे भी प्रभु की इच्छा यही थी ना कि हमने क्या देखा था शाम की चर्च में कि प्रभु की इच्छा है कि हम हमारे जीवन में वही हो। आणि देवाची इच्छा आहे की आपल्या जीवनामध्ये सर्वप्रथम तोच असावा. हमें बार बार बोलती प्रभु, आणि म्हणून मी वारंवार देवाला म्हणते, कौन है तुझ्याशिवाय? और कौन है तेरे अलावा? इसलिए जिसने पास्टरों को जेल में डाला है अभी तो छोड़ो उनको, आणि जेवढे पास्टर आता जेलमध्ये आहे त्यांना तू सोडव. वो लोग तेरी सेवा कर रहे हैं, ते तुझी सेवा करतात. मैं किसको बोलूँ? मी कोणालाच सांगू. मैं किसी बड़े अधिकारी को नहीं जानती, आणि मोठ्या अधिकाऱ्याला मी कोणालाच ओळखत मैं नाही. तो तुझे ही जानती हूँ। मी तर तुलाच ओळखते. स्वर्गात आणि पृथ्वीवर मेरे तेरे सिवाय मेरे को कौन है? आणि स्वर्ग आणि पृथ्वीवरती तुझ्याशिवाय मला कोण आहे? भाई तो जाके उस जेल से उनको नहीं निकाल सकती, आणि मी तर जाऊन त्यांना ते जेलमधून नाही काढू निकाल शकत, सकता है, पण तू काढू वो शकतो. नहीं निकाल। तू त्यांना काढ. अभी हर छोटी छोटी बातों में वही है। आणि आता प्रत्येक गोष्टींमध्ये तेच वचन घेते. तो मालूम हुआ, तो इस रीति से हमें सांत्वना मिली। आणि अशा रीतीने आपल्याला सांत्वना भेटते. इसलिए प्रियो 12वां पॉइंट, परमेश्वर में हम जन्म लेने से आज हमें सांत्वना मिली। आणि 12वा पॉईंट आहे की आज आपण देवामध्ये जन्म घेतल्यामुळे आपल्याला सांत्वना भेटते. हमारा जन्म यीशु में हुआ है, आणि म्हणून आपला जन्म येशूमध्ये झालेला पवित्र आहे. आत्मा से हुआ है, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे झाला आहे. कलीसिया में या मंडळीमध्ये और पवित्र आत्मा के द्वारा। आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. इस कलीसिया को जन्म यीशु मसीह ने दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। कारण या मंडळीला जन्म दिला पवित्र आत्म्याच्या द्वारे देवाने. तो इसलिए आज हमारा भी जन्म कलीसिया में हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। आणि आज आपलाही जन्म मंडळीमध्ये झालेला आहे, पण पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. इसलिए हमारा फायदा है आज को जन्म दिया। आणि आज आपला फायदा आहे की आपण जन्म घेतला हम जरूर स्वर्ग है, आणि आपण नक्कीच स्वर्गात जाऊ. नरक नहीं जाए। नरकात नाही जाणार. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया। करेंगे प्रेयर, करूया प्रार्थना. तो हम पहले प्रेयर करेंगे हवा के बारे में। पहिले प्रार्थना करून हवेबद्दल खड़े हो जाए। उभा राहूया. जैसे मैं बोलूँगी कि सांस से मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि ये सांस परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह ये कहता है कि तू मेरे घर के लोगों के अंदर समा जा और उन्हें उठ खड़ा कर और उन्हें जिंदा कर और मसीह के पास मसीह की सेना बनकर जीने के लिए मदद कर। ये मैंने मेरे लिए बोला। तो तुम्हें बाहर रुक जाऊँगी कि ये सांस से मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि परमेश्वर ने कहा है कि सांस से परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है ऐसा कहे यीशु के नाम से। तो मैं चुप बैठूँगी, आप अपने जो जो बोलना है अपने धंधे के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए या काम के लिए या खुद के लिए आप बोल सकते हैं। भविष्यवाणी करें, ठीक है? अब हाथ जोड़ें। पवित्र पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा दोबारा जन्म होने का है। इस संसार में आने वाले एक ही बार जन्म लेते और 2 बार मरते। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का जन्म
पवित्र आत्मा के द्वारा आपने करने के कारण आज यीशु में मेरा भी जन्म दोबारा होता है, फिर से होता है। और आपने किया भी पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जीवित आशा रखने के लिए नया जन्म दिया। अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए जो मेरे लिए स्वर्ग में रखी गई है। मैं जाऊंगा अब स्वर्ग के राज्य में। मैंने जन्म लिया है तो मैं अंत मेरा स्वर्गीय होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मेरा स्वर्ग के राज्य में जन्म होने के कारण आपने कहा है कि हवा जहाँ जाती है उसे जान नहीं पाते, सिर्फ वो शब्द सुनाई देता है और वो नहीं जानता कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। तो मैं भी आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ वैसा ही हूँ। तो मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, सांस से, हवा से, पवित्र आत्मा से, इस रीति से भविष्यवाणी करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे हवा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यूँ कहता है। अभी आपकी जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। यीशु के नाम से जितने आज के बाद दारू पीने वाले कभी दारू नहीं, यीशु नासरी के नाम से कभी भी उदार नहीं, भविष्यवाणी करता है यीशु के नाम से। और वो पवित्र आत्मा के से भर जाए। दाखरस के मन वाले नहीं बनेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से हर एक जन परमेश्वर से लेके चारों दिशाओं से आज इन सारे सियावासियों के अंदर जो समाचार और किसी को भी पीछे नहीं, सब लोग प्रभु में बलवान होंगे। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा इस सांस में उसे विनती करते हैं, परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, सुशीला डोरे के जैसे अन्य लोग जो बार बार बीमार हैं उन सब में समझ और वापस करेंगे। यीशु नासरी के नाम से मरेंगे नहीं, आज के बाद बीमार गिरेंगे। जितने लोगों में बीमारियाँ हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, आज यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा में समझ और सारी बीमारियों का विनाश है। एक जन भी बीमार नहीं रहेगा। जितने लोगों को घुटने में दर्द है उनमें पवित्र आत्मा समझ और घुटने का दर्द दूर कर यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से मेरे मन बनेगा। जितने लोगों को थायराइड है, जितने लोगों को डायबिटीज़ है, जितने लोगों को HIV है, जितने लोगों को कैंसर है, जितने लोगों को मीडिया रोग है, जितने लोगों को हड्डियों का दर्द है, जिनके लोगों को वात है, यीशु के नाम से उनमें समझ, पवित्र आत्मा उनमें समझ, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को नाश कर। प्रभु ये शुद्ध, ऐसा शुद्ध जल है ऐसे ये शुद्ध हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, हम विश्वास रखते हैं आज से हम आपसे जो भी विनती करेंगे आप हमारी विनती सुनोगे, हम भविष्यवाणी करेंगे। आज से हम जो भी बातें कहेंगे भविष्यवाणी करेंगे और वैसे ही होगा। जैसे हिजकिय्याह ने
आपके सामने भविष्यवाणी की और वैसे ही हुआ। वो सारी हड्डियाँ जुड़ गई, मांस आए और वो जिंदा हुए, अपने पाँव के बल खड़े हो गए, एक बहुत बड़ी सेना हो गई। वैसे ही प्रभु आज से हम जो भी भविष्यवाणी करेंगे ऐसा ही होगा, यीशु के नाम से होगा। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारा जन्म कराया, पवित्र आत्मा में जन्म कराया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, हम पवित्र आत्मा में जन्म लिया है और मसीह के जन है, हमें मसीह का मन है, हम मार्गदर्शन करेंगे, हम सेवक हैं, सेवा करते हुए मसीह के राज्य में मसीह के सामने खड़े होंगे। यहाँ पर भी हम मसीह के सेवक हैं और स्वर्ग के राज्य में भी, स्वर्ग में पहुँचने के बाद भी मसीह के सामने खड़े रहेंगे। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते कि आपने हमें फिर से जन्म दिया प्रभु। अच्छा हुआ प्रभु, हमें तो ये ज्ञान भी नहीं था, हमें तो ऐसा लगा कि बपतिस्मा लेने से हमारा दूसरा जन्म होता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन स्वर्ग के राज्य में क्यों प्रवेश करते हैं, क्यों प्रवेश करना इम्पोर्टेंट है, ये तो मालूम ही नहीं था। धन्यवाद ये ज्ञान देने के लिए कि प्रभु अविनाशी, अमर, निर्मल और अजर जो विराज आपने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, वो पाने के लिए आपने हमें स्वर्ग के राज्य में जन्म दिया। प्रभु जैसे इस मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो बाद में पृथ्वी से मरकर नरक जाता है, लेकिन आपने हमें फिर से जन्म इसलिए दिया ताकि हम नरक नहीं स्वर्ग जाएं। इसलिए प्रभु आपने हमें स्वर्ग के राज्य में जन्म दिया ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश करें। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते और आज से प्रभु ये सभी तेरे बच्चे प्रभु आज से पवित्र आत्मा से हवा से भविष्यवाणी करें, यीशु के नाम से ये बातें करेंगे और जो ये बोलेंगे वही होगा। प्रभु ने यही सेम जो एजिकेल के पास जो पवित्र आत्मा है वही सेम आत्मा सबको अंदर दिया, एक एक के अंदर दिया प्रभु, ये सबके अंदर पवित्र आत्मा शंदरा बारा 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 रेखा मसंदरा बखाना मसिदे इरा बखाना मसिदे रमा शंदरा बारा 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 इरा बखाना मसिदे बखाना मसिदे इरा बखाना मसिदे रमा शंदरा बारा बारा। ये साधारण लोग नहीं है प्रभु, ये पवित्र आत्मा के लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। शंदरा मसिदे रमा सिदरो इरा बखाना मसिदे रमा सिदरो बखाना मसिदे, इसमें पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाए। आज से प्रभु पवित्र आत्मा इनके मुख के एक वचनों को पूरा करना, ये एक वचनों को पूरा करना प्रभु यीशु के नाम से मेरे मन पर उतर जाए। धन्यवाद देते प्रभु, आज ये इनके पास पुनरुत्थान कराने की शक्ति तुम्हें दी, मृत लोगों को जिंदा करने की शक्ति तुम्हें दे दी है प्रभु, मुर्दों को जिलाने की शक्ति तुम्हें दे दी है प्रभु। ओ लबाखाना मसंदरा बखाना मसिदे नमा शंदरा बारा बारा, इसलिए अभी इसी बड़ी पवित्र शक्ति आ जाए, यीशु के नाम से पवित्र शक्ति आ जाए, यीशु नासरी के नाम से हम एक एक के अंदर पवित्र शक्ति आ जाए। रखाना संदरा बखाना मसिदे नमा शंदरा बखाना मसिदे इरा बखाना मसिदे नमा शंदरा बारा बारा, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता, यीशु के नाम से मेरे राजा प्रभु एक एक के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र शक्ति प्रभु ये मुर्दों को जिलाने वाले, मुर्द व्यक्ति को उठाने वाले और पुनरुत्थान कराने वाले, फिर से
पवित्र आत्मा कोटि कोटि धन्यवाद बोलते। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली घोस्ट, थैंक यू होली घोस्ट। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते। धन्यवाद आपने हमारे अंदर जन्म दिया, हमें फिर से जन्म करवाया। थैंक यू जीसस, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज से हम भविष्यवाणियाँ ही करेंगे। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। पवित्र शक्ति के लिए धन्यवाद देती हूँ, मसीह का मन के लिए धन्यवाद देती हूँ, सारी आशीषों के सोते के लिए धन्यवाद देती हूँ। इन सबको यीशु के लहू से कवर कर दो। धन मान सम्मान से कैसे सबका शरीर स्वस्थ रखा। इन सबके शरीर को, कलीसिया में आने वाले हर एक के शरीर को आपने स्वस्थ किया। किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कैंसर नहीं, किसी को HIV नहीं है, कोई गरीब नहीं, किसी के पैर में दर्द नहीं, किसी के पेट में दर्द नहीं। सबका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, सबका शरीर निरोगी हो चुका है। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद पवित्र, थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद। इन सभी को किताब आपके हाथों में दे, ग्राम नदी में तो बरकत डाला, किसी चीज की कमी घटी तो होने नहीं दी प्रभु। शत्रु इनके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। एक मांग से आएगा तो 7 मांग से भागेगा, लेकिन इनके सामने कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनके पास पवित्र आत्मा की शक्ति है। पवित्र शक्ति से भले भी लोग सारा धन दूर नहीं है, आपके सेवक ये तेरे सेवक है प्रभु, धन्यवाद। और तूने कहा है मेरे सेवकों के विषय में, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक होगा। धन्यवाद इन सभी को यीशु के नाम से कवर करते हैं और आपके छेड़े हुए हाथों में देते हैं। सारे दुख पीड़ित बच्चों की रक्षा, हमेशा आनंदित रखा, बीमारी का उनके ऊपर भी कोई अधिकार नहीं, सदा तुझ में मगन में ही सहायता। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।